Hello everyone, welcome back to our YouTube channel that is on Encourage Study. So guys, आज के इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लर्न करेंगे ब्रिटिश वॉइसरॉय जो हमारे इंडिया में रहे थे, ठीक है। और ये बेसिकली एक ब्यूटीफुल ट्रिक से हम लर्न करेंगे। ये बेसिकली जो वीडियो होंगी वो ट्रिक पे ही बेस्ड होंगी एंड इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स की हुई हैं, मतलब इनके टाइम पीरियड में क्या क्या अचीवमेंट हुई हैं इंडिया के लिए, ठीक है। या फिर अदर अदर थिंग्स जो भी अचीवमेंट्स है वो सारा मैं दूसरी वीडियोस में लाऊंगी, ठीक है। एंड आपने जैसे थंबनेल में देखा है जो हमारे ब्रिटिश वॉइस रहे थे इंडिया में वो सारा मैं ट्रिक के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट करूँगी, ठीक है। जो हमारे ब्रिटिश वॉइस रहे थे 1858 टू 1947 तक का वो सारा मैं इस वीडियो में कवर अप करूँगी, जो कि होगा हमारे एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो हमारे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। Without wasting your time, let's get started our video. इस वीडियो हम देखेंगे ऑल वायसराय इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। जो हमारे सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम 1858 टू 1947 तक का पूरा हम लर्न करेंगे, जो कि हम ट्रिक के फॉर्म में लर्न करेंगे। और इसकी जो पार्ट है वो 3 पार्ट में ट्रिक्स मैंने बनाए हुए हैं फॉर सभी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज पूछे जाते हैं तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सारे एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो अभी जो ट्रिक है मैंने 3 पार्ट में बनाया है। तो फर्स्ट ट्रिक है हमारी जो होंगी वो 1858 टू 1872 तक का जितने भी वॉइसरॉय थे इस टाइम पीरियड तक उसके बारे में लर्न करेंगे। और सेकेंड पार्ट में हम लर्न करेंगे फ्रॉम 1872 टू 1899 जितने वॉइसरॉय थे इस टाइम पीरियड में वो लर्न करेंगे हम सेकेंड पार्ट में। एंड जो हमारी थर्ड ट्रिक होगी वो स्टार्ट होंगे 1899 टू 1947, मतलब इस बीच में जितने भी वॉइसर आए थे, ठीक है। इस टाइम के पीरियड के बीच में जितने भी वॉइसर आए थे वो हम ट्रिक के थ्रू लर्न करेंगे सारा कुछ, ठीक है। तो पहला हम लर्न करेंगे 1858 टू 1872। और एक और चीज़, जितने भी इनके अचीवमेंट्स है ना उसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगी। सो डोंट पैनिक कि मैं इसमें नहीं डालूंगी अचीवमेंट्स को। तो पार्ट में हम लर्न करेंगे 1872 टू 1899 एंड थर्ड में 1899 टू 1947 तक का, ठीक है। एंड ये जो वीडियो है वो सारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एसएससी एस्पिरेंट हो या तो आप एफकेट एस्पिरेंट हो, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड ऑब्वियस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज़ फॉर सीडीएस ऑल्सो, और असिस्टेंट कमांडेंट में भी है, इवन यूपीएससी ऑल्सो, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछे जाते हैं। तो ये ट्रिक ऐसी है, अगर आपने 2 से 3 बारी वीडियो वॉच कर लिया एंड लर्न कर लिया तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा आपको। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रिक को। हम जैसे मैंने बताया कि हम 3 पार्ट मैंने बताया है। तो जो फर्स्ट पार्ट में हम लर्न करेंगे ब्रिटिश वॉइसरॉय को, उनकी टाइम पीरियड है 1858 टू 1872, ठीक है। तो हम इसकी ट्रिक जान लेते हैं कि बेसिकली है क्या। कैन एल्जिन लव माया, ठीक है। लव, जैसे हम लव को हिंदी में लव बोलते हैं वैसे हम माया को यहाँ पे यूज़ करेंगे मायो, लॉर्ड मायो के लिए। तो एक बार और ट्रिक को मैं रिपीट करती हूँ। कैन एल्जिन लव माया, क्या एल्जिन लव कर सकते हैं माया को ठीक है। दिस इज जस्ट अ निमोनिक टू लर्न फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो इसके हमारे कैन से हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग इनकी टाइम पीरियड थी 1858 टू 1862। टाइम पीरियड पे बेसिकली जो है एक ही अचीवमेंट हुई थी, दैट इज एबॉलिश डॉक्ट्रिन ऑफ स्लैब्स। ये हुई थी लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड पे, जिनका टाइम पीरियड था 1858 टू 1862, ठीक है। तो हम चलते हैं सेकेंड वॉइसरॉय पे कौन है। जैसा कि मैंने बताया लॉर्ड एल्जिन लव माया। तो एल्जिन यहाँ पे मैंने कैपिटल में ब्लॉक लेटर में लिख दिया है ताकि ईजिली आप सेपरेट कर पाओ। तो यहाँ पे जो हमारे सेकेंड वॉइसर हैं वो है लॉर्ड एल्जिन। इनका टाइम पीरियड है 1862 टू 1863, ठीक है। एंड अब हम आ जाते हैं लॉ से हमारे जो हैं वो है लॉर्ड लॉरेंस। तो जो हमारे थर्ड वॉइसर हैं इनका टाइम पीरियड है 1864 टू 1869, ठीक है। लॉ विच इज़ मैंने लव यूज़ कर दिया है ताकि ट्रिक मतलब
मीनिंगफुल हो, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे लव यूज़ कर दिया है, ठीक है। तो कैन एल्जिन लव माया। बेसिकली मैं ट्रिक इसलिए बार बार बोल रही हूँ ताकि आप इजीली मतलब लर्न हो जाए बहुत जल्दी से, दैट्स वाई मैं बार बार बोल रही हूँ। तो हमारे जो फोर्थ है दैट इज़ माया। मैंने जो माया यूज़ किया है यहाँ पे वो यूज़ किया है सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड मायो के लिए। तो ये है हमारे इस ट्रिक के लास्ट वॉइस रहा है दैट इज़ लॉर्ड मायो। इनके टाइम पीरियड में बेसिकली हुआ था फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था और फर्स्ट सेंसस भी इनके टाइम पीरियड पे आया था। ईयर है 1872, ठीक है। हमारा फर्स्ट सेंसस जो है इन्हीं के टाइम पीरियड पे आया था और इनका जो टाइम पीरियड था वाइसराय का 1869 टू 1872 तक ये जो है वाइसराय के एज अ वाइसराय इंडिया में रहे थे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। एक बार और ट्रिक बोल देती हूँ, कैन एल्जिन लव माया, ठीक है। तो चलो अब हम आ गए हैं अपने सेकेंड पार्ट पे जो हम वाइसराय लर्न करेंगे फ्रॉम 1872 टू 1899। मतलब इस टाइम पीरियड में जितने भी वाइसराय रहे थे हम उसे लर्न करेंगे ट्रिक के फॉर्मेट में, ठीक है। और उनके टाइम पीरियड के बारे में भी लर्न करेंगे। तो ट्रिक है हमारा, नॉर्थ के लॉर्ड लाइटन एंड लॉर्ड रिपन आर डफर एंड लॉर्ड लैंसडाउन इज एल्जिन टू। वंस मोर, ठीक है। नॉर्थ के लॉर्ड लाइटन एंड लॉर्ड रिपन वो डफर हैं एंड लॉर्ड लैंसडाउन जो है वो एल्जिन टू। मतलब सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं एल्जिन टू, फर्स्ट में हमारे थे वो लॉर्ड एल्जिन, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट मैंने यूज़ किया है नॉर्थ, वो मैंने यूज़ किया है फॉर लॉर्ड नॉर्थब्रुक जिनकी टाइम पीरियड है 1872 टू 1876। एंड हमारी जो सेकंड है वो है लॉर्ड लाइटन जिनकी टाइम पीरियड है 1876 टू 1880। एंड जो हमारे थर्ड हैं लॉर्ड रिपन, इनकी टाइम पीरियड है 1880 टू 1884, ठीक है। एंड हमारे जो फोर्थ मैंने डफर यूज़ किया है वो मैंने यूज़ किया है फॉर लॉर्ड डफरिन। इनकी टाइम पीरियड है 1884 टू 1888, ठीक है। डफर यूज फॉर लॉर्ड डफरिन, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारे लॉर्ड लैंसडाउन। इस ट्रिक में ही मैंने बहुत सारे वाइसराय के फुल नेम भी लिख दिए हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है लॉर्ड लैंसडाउन, तो फिफ्थ नंबर पे हमारे हैं वो लॉर्ड लैंसडाउन है जिनकी टाइम पीरियड है 1888 टू 1894, ठीक है। नॉर्थ के लॉर्ड लाइटन एंड लॉर्ड रिपन आर डफर एंड लॉर्ड लैंसडाउन इज एल्जिन टू। और सिक्स नंबर पे हमारे आ जाते हैं वो है लॉर्ड एल्जिन टू जिनकी टाइम पीरियड है 1894 टू 1899। तो चलो एक बार और ट्रिक याद कर लेते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट है 1872 टू 1899 में जितने भी वॉइस रहे थे वो सारे इस ट्रिक में कवर हैं। दैट इज नॉर्थ के लॉर्ड लाइटन एंड लॉर्ड रिपन आर डफर एंड लॉर्ड लैंसडाउन इज एल्जिन टू। यहाँ पे नॉर्थ यूज़ किया गया है फॉर नॉर्थ ब्रुक, टाइम पीरियड 1872 टू 1876। वैसे ही लॉर्ड लाइटन जिनकी टाइम पीरियड है 1876 टू 1880 एंड लॉर्ड रिपन 1880 टू 1884। लॉर्ड डफरिन 1884 टू 1888। लॉर्ड लैंसडाउन इज टाइम पीरियड है उनकी 1888 टू 1894। एंड हमारे जो एल्जिन टू हैं उनकी टाइम पीरियड है 1894 टू 1899। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे जो हमारा ये लास्ट पार्ट होगा, ठीक है। इसमें हमारे जितने भी वॉइस रहते हैं वो सारा कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो थर्ड पार्ट है उसमें हम कवर करेंगे वायसराय को फ्रॉम 1899 टू 1947, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे तक के जितने भी हमारे वायसराय रहे हुए थे वो सारा कवर करेंगे। तो ट्रिक है हमारी, इन अ कोल्ड मॉर्निंग हार्ट चैम्स रीड IR मीन्स इंटरनेशनल रिलेशन विथ लीन वैमो। एक बार और रिपीट करती हूँ, इन अ कोल्ड मॉर्निंग हार्ट चैम्स रीड IR मीन्स इंटरनेशनल रिलेशन विथ लेन वैमो, ठीक है। ये हमारी थर्ड पार्ट है ट्रिक की, ठीक है। तो अब हम लर्न कर लेते हैं कि कौन से वॉइस और आई की कितनी टाइम पीरियड रही हमारे थर्ड पार्ट में जो हमारे ट्रिक है, ठीक है। बट एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ ट्रिक, इन अ कोल्ड मॉर्निंग हार्ट चैम्स रीड इंटरनेशनल रिलेशन विथ लेन वैमो। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है कोल्ड मैंने यूज़ किया है लॉर्ड कर्टजन के लिए, ठीक है। लॉर्ड कर्टजन की टाइम पीरियड है 1899 टू 1905, ठीक है। कोल्ड मैंने यूज़ किया है यहाँ पे लॉर्ड कर्टजन के लिए जिनका टाइम पीरियड है 1899 टू 1905। और यहाँ पे मॉर्निंग मैंने यूज़ किया है लॉर्ड मिंटो के लिए, इनकी टाइम पीरियड है 1905 टू 1910। और यहाँ पे थर्ड
यहाँ पे जो हमारे थर्ड हैं वो मैंने यूज़ किया है हार्ड, जो मैंने यूज़ किया है फॉर लॉर्ड हार्डिंग। इनकी टाइम पीरियड है 1910 टू 1916। ये टाइम पीरियड रहा हमारे लॉर्ड हार्डिंग के लिए, ठीक है। और हमारे जो फोर्थ हैं वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ठीक है। चैम्स मैंने यूज़ किया है चैम्सफोर्ड के लिए। इनकी टाइम पीरियड है 1916 टू 1921, ठीक है, फॉर लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और हमारे जो फिफ्थ मैंने यहाँ पे रीड यूज़ किया है फॉर रीडिंग, सॉरी लॉर्ड रीडिंग के लिए, ठीक है। उनकी टाइम पीरियड है 1921 टू 1926। ये टाइम पीरियड रहा लॉर्ड रीडिंग के लिए। और यहाँ पे IR यूज़ किया ना, एयर मीन्स इंटरनेशनल रिलेशन यूज़ कर दिया एज अ निमोनिक, बट यहाँ पे मैंने यूज़ किया है फॉर लॉर्ड एरविन के लिए, जिनकी टाइम पीरियड है 1926 टू 1931, ठीक है। और यहाँ पे विथ मैंने यूज़ किया है विलिंगडन के लिए, लॉर्ड विलिंगडन। इनकी टाइम पीरियड है 1931 टू 1936, ठीक। एंड लिन मैंने यूज़ किया है यहाँ पे लॉर्ड लिन लिंथगो, ठीक है। इनकी टाइम पीरियड है 1936 टू 1944। ये हमारा टाइम पीरियड रहा लिन लिंथगो के लिए, ठीक है। और हम WA मैंने यूज़ किया, वैमो लिखा है ना, ये मैंने यूज़ किया है मैंने वैमो, ठीक है। यहाँ पे वैमो यूज़ किया है, तो वो यूज़ किया है बेसिकली वैमो WA यूज़ किया है वेवल के लिए, ठीक है। वेवल के लिए लॉर्ड वेवल। इनकी टाइम पीरियड है 1944 टू 1947। और हमारे जो लास्ट वॉइस राय थे, ठीक है, हमारे इंडिया के, तो वो थे, जिसके लिए मैंने एमओ यूज़ किया है, वो है लॉर्ड माउंट बैटन, ठीक है। लॉर्ड माउंट बैटन जो है ये हमारे लास्ट वॉइस राय थे इंडिया के फ्रॉम 1947 टू 1948। बहुत कम टाइम पीरियड के लिए ये बने थे हमारे वॉइस राय। ये हमारे लास्ट वॉइस राय थे और हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल थे फ्री इंडिया के, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है, फ्री इंडिया के, तो हम लॉर्ड माउंट बैटन यूज़ करेंगे एज आंसर, ठीक है। इनकी टाइम पीरियड थी 1947 टू 1948 तक। एक बार और ट्रिक रिपीट कर देती हूँ। इन अ कोल्ड मॉर्निंग हार्ट चैम्प्स रीड IR इंटरनेशनल रिलेशन विथ लेन वैमो। तो गाइज ये हमारी थी वीडियो जिसमें हमने सारे वॉइस राय को याद कर लिया विद ट्रिक्स, डिफरेंट ट्रिक्स। 3 पार्ट में हमने ट्रिक्स के साथ लर्न किया है। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।